कानमल जी पाटिल साहब, मैं फिर से नाम पुकार देता हूं एक बार सभी के, जो सभी माननीय मंत्री अर्जुन राम जी का माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं और इस कड़ी में पुनः मेरा निवेदन है। आज हमारे साथ है हेमनाथ जी जाखड़, जिला संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ के। अभी 19 जून को एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस सोशल मीडिया पर, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री का श्री डूंगरगढ़ में प्रोग्राम हुआ था। वहां पर हेमनाथ जी ने एक मंच पर कोई ज्ञापन वगैरह या कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसमें इनके साथ आयोजकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था और उनके साथ थोड़ी धक्का मुक्की सी हुई थी। पूरी घटना है वो हेमनाथ जी हमें बताएंगे। कृपया हेमनाथ जी अपना परिचय देकर पूरी घटना बताइए। मैं हेमनाथ जाखड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य बीकानेर, पूर्व महामंत्री श्री डूंगरगढ़, वर्तमान में पंचायत राज प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बीकानेर और पूर्व में प्रदेश किसान मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। 1980 से लेके मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम तो श्री डूंगरगढ़ केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी तार और जो भी मेहमान पधारे उनका मैं हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में जो 19 जून को मंच पे मंत्री जी के सामने मेरी जो बेइज्जती हुई उसके लिए मैं कृष्णलाल गोदारा की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं अर्जुन राम जी को सिद्ध समाज के आरक्षण के लिए ज्ञापन देने के लिए जा रहा था। मेरा विचार यह था कि अर्जुन राम जी मंच से सिद्ध जाति और वैष्णवी जाति को केंद्र में आरक्षण देने के लिए क्या क्या कार्रवाई की वो बताएं, ये पूछने का उद्देश्य था, ज्ञापन देने का था। तो कृष्णलाल गोदारा ने वहां धक्का मुक्की की वो तो की, बाकी ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग किया जिनका मैं बखान नहीं कर सकता। अतः मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि ऐसे जो सत्ता के दलाल चापलूस नेताओं के इर्द गिर्द हो जाते हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी की साख में बड़ा बट्टा लगता है। और आगे चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, लोकसभा के, तो पार्टी के अगर समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार होगा तो पार्टी विजय कैसे प्राप्त कर पाएगी, ये एक चिंतन का विषय है। सिद्ध समाज राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, अजमेर 3 संभागों में है और संपूर्ण सिद्ध समाज 1980 से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से लेके आज तक भाजपा को, चाहे पंचायत राज हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, सभी में भाजपा को वोट देते आए हैं। 1993 में भैरू सिंह जी के समय में पंचायत राज संविधान संशोधन की एक कमेटी बनी थी जिसमें 200 विधानसभा क्षेत्रों से 200 मेंबर थे। मैं भी एक श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उसका मेंबर था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की गई थी। पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और सरपंच, उसमें हर तरह से हम सदा पार्टी के निष्ठावान रहे हैं। और आज हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो आम जनता इन नेताओं से क्या उम्मीद रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहता हूं कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो। इसमें एक हेमनाथ जी सुनने में यह भी आया है कि आपने इस ज्ञापन से पूर्व कानून मंत्री जी से बात भी की थी कि भाई आपकी चर्चा हुई थी इस आपके ज्ञापन बाबत। मैंने कहा था कि मंत्री जी आप श्री डूंगरगढ़ आ रहे हो, तो दूर बात पे मेरी वार्ता हुई। मंत्री जी ने कहा मैं आ रहा हूं। मैंने कहा आपको यहाँ समाज के आम सभा में, जिसमें श्री डूंगरगढ़ में अगर सैकड़ों की संख्या में सिद्ध आए तो उनमें 50 सभा में आए तो उनमें 50% सिद्ध जाति के लोग आए थे, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज अर्जुन राम जी हमारे केंद्र में आरक्षण का कोई न कोई आश्वासन या निर्णय सुनाएंगे। तो सिद्ध और बिश्नोई इस आशा के साथ थे। मैंने आपसे पहले कई, उसके बाद मेरे साथ घटना होने के बाद कईयों ने कहा कि अपन मिलते हैं मंत्री जी से। हाँ, मैं माननीय अर्जुन राम जी को 1990 रजिस्ट्रियां डाक द्वारा मैं भेज चुका हूं, जिसकी संपूर्ण मेरे पास में पर्चियां है पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्रियों की। और मैं ये चाहता हूं कि इस विषय में मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी फैसला करे
कि एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की 1900 रजिस्ट्रियों के उपरांत श्रीमान मंत्री महोदय जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कागज जितने भी है वो सारे के सारे भारत सरकार से वापिस आए हुए हैं, जिनमें राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सभी से, और मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। हेमनाथ जी, ये जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, ये केंद्रीय सूची में सिद्ध समुदाय को जोड़ने के लिए है या किस चीज के लिए है? ये आरक्षण के विषय में सिद्ध जाति के लिए 1990 में एक आरक्षण संघर्ष समिति बनी थी। उसमें मैं सिद्ध समाज आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक बना। 1990 से 2000 तक 10 साल के पर्यटन से राजस्थान में हमें आरक्षण मिल गया। अब पिछले 23 वर्ष हो गए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में सिद्धों को, बिश्नोइयों को शामिल किया जाए, जो भी वंचित है, भाई जिनका हक है। हम तो हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दो। हम पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। पार्टी को मतदान क्यों करता है लोग? हर आदमी इस आस में करता है कि ये पार्टी आएगी, सैद्धांतिक पार्टी है, हमारा काम होगा। हम तो हक मांग रहे हैं मंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से कि सिद्ध समाज को हक दिया जाए। ये ज्ञापन है जो उस दिन देना चाह रहा था लेकिन देने नहीं दिया। एक ऐसी आयोजन मंडली बनी हुई है जो मंत्री तक पूरी बात पहुंचाने नहीं देते या मंत्री जी सुनना नहीं चाहते। ये तो मंत्री जी जाने, अपन तो अपनी बात ही रख सकते हैं। आगे अब इस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी? आगे मैंने समाज पे छोड़ दिया, सिद्ध समाज पे, बिश्नोई समाज पे छोड़ दिया। 29 तारीख को बीकानेर में अखिल भारतीय जनजाति समाज महासभा का चुनाव होगा, उसमें पर्चे भरे जाएंगे। समाज जो भी फैसला करेगा, मैं समाज के साथ हूं, समाज से बढ़कर मैं नहीं हूं। मैं तो समाज के लिए मांग रहा हूं। मेरे लिए मैंने कभी पार्टी से न तो कभी पद मांगा है और न ही मैंने मेरे निजी स्वार्थ का कोई काम किया है। और अभी मेरे को 10 दिन पहले एक नया पद और दिया। आदरणीय जालम सिंह जी भाटी ने श्रद्धा और आस्था प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया। तो पार्टी काम करवाने के लिए तो रोज पद सौंप रही है। मेरा एक सवाल है, ये जो घटना हुई थी, इसको आकस्मिक घटना माने या पूर्व नियोजित थी? ये इस घटना के पीछे उत्तरदायी कौन है? आयोजक है या मंत्री महोदय है या उनके कोई और जो आपसे जलन रखते हो या आपके विरोधी हो? ये गिने चुने जो आयोजक व्यक्ति है, जो जातियों से अपनी एक जाति को छोड़ के दूसरी जातियों से जलन रखने वाले लोग हैं, जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो कभी अपने गांव में वार्ड पंच नहीं बने हैं और मंत्री जी उनको राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। कैसे बनेंगे? वो जनता साथ देगी तभी तो बनेंगे ना। भाई किशन गोदारा है, वो चुनाव लड़ा था, उसकी बेटी को चुनाव लड़ाया गया था, वो चुनाव हारा था और मैं यहाँ 5000 वोटों से जिला परिषद मेंबर जीता था। जब मेरे जैसे कार्यकर्ता कोई मंत्री को ज्ञापन नहीं देने दे रहे हैं तो आम पब्लिक क्या आस करेगी कि हमारा काम होगा? धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।